सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज सुबह के समय में। और आज हम मनन करने जा रहे हैं होशे 6:6। जब हम इस बात को मनन करने जा रहे हैं तो हम इस बात से सीखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि की बातें प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ प्रचार तैयार करने के लिए, सिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। दैट्स ऑल थिंग आर गुड, सब कुछ अच्छा है। बट द मेन पर्पस शुड बी, जो सबसे प्राइमरी और सबसे उत्तम, सबसे ऊपर का हमारा मकसद होना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, वो है कि आज जो हम होशिया 6 में से 6 सीखेंगे, और वो है मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। आप दो जो मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ वो आप स्मरण रखें। प्रेम, इस बात वर्ड को आप स्मरण रखें। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रेम और ज्ञान। प्रेम, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उससे प्रेम रखें। प्रभु इजरायलियों से कह रहा है होशे नबी के द्वारा कि इजरायली लोग, आप तुम मुझसे प्रेम रखो। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप अवश्य ही परमेश्वर के वचन से भी प्रेम रखेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों का अपना अलग महत्व है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं नहीं मुझे वचन की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज शाम के और साथ सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलत हैं। आपको प्रार्थना की भी आवश्यकता है और आपको परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है। और मैं बताता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और पहला मकसद जो आपका होना चाहिए कि आप क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, वो ये है। अब जब आप यूहन्ना 14 उसका 23 पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। वाई यू आर रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड? क्योंकि आपको उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, उसको पालन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए, ना सिर्फ सिखाने के लिए, ना सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पर अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन में उसको लागू करने के लिए। प्रतिदिन जब आप वचन पढ़ते हैं, क्या आप अपने आप से पूछते हैं कि आज मैंने क्या सीखा परमेश्वर के वचन से? क्या मैं अपने जीवन में इसको लागू कर सकता हूं? अगर नहीं तो आज ही से आप ये करना शुरू करें। जब भी आप वचन पढ़ते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक ऐसा, चाहे वो सिंपल क्यों ना हो, इस बात को सीखें और इस बात को मनन करें कि इससे मैं क्या सीखा, क्या मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। दैट विल हेल्प यू। सो पहला मकसद है वचन पढ़ने का कि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, बिकॉज यू लव गॉड। सेकेंड थिंग, परमेश्वर कहता है होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम मेरा ज्ञान रखो। इंग्लिश में लिखा है कि यू नो मी, यू शुड नो मी, तुम मुझे जानो, तुम मुझे जानना चाहिए तुम्हें। और प्रभु कहता है सदुकीस, जब मत्ती 22 उसका 29 पद में, जब सदुकी एक परमेश्वर के पास आता है जो विश्वास नहीं करते कि लोगों का पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर उसको जवाब देता है, तुम पवित्र शास्त्र और उसकी और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। और इंग्लिश में लिखा है यू डोंट नो द स्क्रिप्चर्स, दैट्स व्हाई यू आर इन एरर। प्रभु कहता है तुम पर मेरे वचन को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। आप सोच रहे हैं सब, या आप बहुत से रास्ते हैं आप परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना से परमेश्वर को आप जान सकते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, परमेश्वर के साथ चलकर, एक्सपीरियंसेस के साथ और परमेश्वर के साथ चलकर आप परमेश्वर को जान सकते हैं। बट सबसे रिलायबल और सबसे विश्वास योग्य स्रोत है परमेश्वर का वचन। आपकी फीलिंग्स आपसे झूठ बोल सकती हैं कि परमेश्वर ऐसा है, आपकी सोच आपसे झूठ बोल सकती है कि परमेश्वर ऐसा है, पर आप परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा कि परमेश्वर ऐसा है। इसी कारण कई लोग आज के समय उन्होंने अपने परमेश्वर बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पर जब वचन की बात आती है तो वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं। इफ यू लव गॉड, यू विल लव हिज वर्ड and you will obey his word. And the second purpose of reading our Bible,
दूसरा मकसद जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, वो ये है कि हम परमेश्वर को वचन के द्वारा जानना चाहते हैं। एवरी डे वेन एवर यू स्टार्ट योर रीडिंग बाइबल, कभी भी आप जब परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, एक प्रेयर हमेशा करें, प्रभु मैं इस वचन के द्वारा आपको जानना चाहता हूँ। तो आज मैंने आपके साथ बांटे 2 मुख्य कारण कि हम वचन क्यों पढ़ते हैं। पहला कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि हम अपने जीवन में लागू कर सकें, और दूसरा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।